दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे सलाखों के पीछे चैनल में। आज हम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस रात किस तरह से हैवानियत को अंजाम दिया गया, यह तो अपने पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। इसलिए आज हम सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची इसकी बात करेंगे। प्रिंसिपल संदीप बोस और आरोपी संजय रॉय से ऐसे सवाल पूछे गए जो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें कई चौंकाने वाले से भी हुए हैं। एक बार तो सीबीआई ने पूछा कि क्या तुम्हारे पीठ और जांघ पर या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने खरोच दिए हैं। इसके अलावा सीबीआई ने कई हिला देने वाले सवाल भी पूछे। इसमें रेड लाइट एरिया से भी जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे गए। पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी भी ली गई। वीडियोग्राफी में ऐसे चौंकाने वाले फुटेज देखने को मिले जिन्हें आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आखिर सीबीआई ने संजय रॉय से क्या पूछा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सलाखों के पीछे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर करें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सीबीआई ने पहला सवाल पूछा, क्या तुम नर्वस हो? तो संजय रॉय ने जवाब दिया, मैं क्यों नर्वस रहूंगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो बेगुनाह हूं। उसके बाद सीबीआई ने वारदात वाली जगह की कुछ फोटोग्राफ्स निकाली और दिखाकर पूछा, क्या आप इस जगह को भी नहीं जानते? संजय ने जवाब दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीबीआई का दूसरा सवाल, इसी जगह पर यह जुर्म हुआ और आप यहां मरीजों को देखभाल करते हैं, इसके बाद भी आप इस जगह को नहीं पहचानते? संजय का जवाब, यह जगह कुछ जानी पहचानी लगती है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सीबीआई दूसरी तस्वीर दिखाई जहां गलियारे की सीसीटीवी फुटेज में संजय की तस्वीर कैद हुई थी। उसे दिखाकर सीबीआई ने पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं? संजय ने कहा, हाँ, अस्पताल के अंदर 4 मंजिल का एक गलियारा है, तस्वीर में मैं ही हूं। फिर सीबीआई ने पूछा, वारदात के समय आप वहां क्या करने गए थे? संजय ने कहा, बस ऐसे ही गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सीबीआई ने तुरंत पूछा, आपने क्या नहीं किया? संजय ने जवाब दिया, मैंने किसी को नहीं मारा। सीबीआई का अगला सवाल, तो आप सेमिनार रूम में क्यों गए? तो संजय ने जवाब दिया, मैं गया था लेकिन मैं सेमिनार घर में अंदर नहीं घुसा। इसके बाद सीबीआई का खून खौल उठा क्योंकि संजय झूठ बोल रहा था। सीबीआई ने गुस्से में पूछा, अगर आप घर में दाखिल नहीं हुए तो उस कमरे में आपका ब्लूटूथ कैसे गया? संजय का जवाब, मुझे नहीं पता सर। सीबीआई का अगला सवाल, क्या आप जानते हैं कि वह महिला डॉक्टर उस सेमिनार कक्ष में सो रही थी? संजय का जवाब, मुझे नहीं पता था, मैंने सेमिनार हॉल में घुसकर देखा, मुझे पहले पता नहीं था। सीबीआई का अगला सवाल, आपने तो अभी तक कहा कि आपने घर में प्रवेश नहीं किया, तुमने तो कहा था कि घर में कोई नहीं है। संजय का जवाब, नहीं, कमरे में रोशनी बहुत धीमी थी, पहले तो यह खाली खाली लग रहा था, तभी मैंने देखा कोई लड़की बेड पर लेटी हुई है। सीबीआई का अगला सवाल, 4थी मंजिल पर जाने से पहले आपने 5वीं मंजिल पर क्या किया? संजय का जवाब, मैं ऐसे ही गया था। सीबीआई का अगला सवाल, हर सुबह आप अस्पताल के विभिन्न मंजिलों पर क्यों घूमते हैं? संजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संजय वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिनों से उस ट्रेनी महिला के पीछे लगा हुआ था। इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। शायद वह महिला पहले भी सेमिनार हॉल में सोई थी। उसने पहले भी कई बार उस महिला को सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा था और फिर उस रात उसने जाकर वह कारनामा कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। सीबीआई का अगला सवाल, आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो किसने किया? संजय बोला, सर मुझे नहीं पता। सीबीआई का सवाल, क्या आपने उस कमरे में किसी को देखा? संजय बोला, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई का सवाल, आपने कहा कि आप उस कमरे में नहीं गए। संजय बोला, मैंने कमरे में नहीं घुसा, मैंने दरवाजा धक्का दिया और अंदर झांका। सीबीआई का सवाल, आपने झांक कर क्या क्या देखा? संजय का जवाब, खाली कमरा, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई का सवाल, फिर आपने क्या किया? संजय ने जवाब दिया,
नीचे आ गया और फिर मैं घर चला गया। संजय के इस झूठे जवाब को सुनकर एक बार फिर से सीबीआई अधिकारी तिलमिला गए, क्योंकि कमरे में झांकने के बाद वह 35 मिनट तक अंदर घुसा रहा। वह सोए हुए महिला पर जंगली जानवर की तरह कूद पड़ा था। वह कई दिनों से उस महिला को घूर रहा था। पूरे 35 मिनट तक उसने महिला के साथ अपराध किया, लेकिन फिर वह कहता है कि मैंने झांका, देखा, मगर हॉल के अंदर नहीं गया। संजय के इस घूमने वाले जवाब को सुनकर सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज का समय दिखाकर पूछा, खाली झांकने में 35 मिनट से ज्यादा का समय क्यों लगा? सीबीआई का यह सवाल सुनते ही संजय बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि इस 35 मिनट में उसने पूरे भारत को हिला दिया था। लेकिन इसके बाद सीबीआई ने संजय से सबसे खतरनाक सवाल पूछ दिया। सीबीआई ने एक और तस्वीर दिखाकर पूछा कि बताइए कि आपकी बाईं जांघ के पीछे पीठ पर और बाएं हाथ पर यह खरोंच कैसे आई? तो इसके जवाब में संजय बोला, सर मुझे याद नहीं। फिर सीबीआई ने पूछा कि डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित महिला के शरीर पर भी खरोंच के निशान है। संजय बोला, इसका भी मुझे कोई ध्यान नहीं। दरअसल दोस्तों, संजय ने उस ट्रेनिंग डॉक्टर महिला के साथ सेमिनार हॉल में जबरदस्ती की थी, तो उस वक्त महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने नाखून से संजय के ऊपर वार किया था। इसके बाद संजय ने उस पर तेज प्रहार किए थे और उसके शरीर के कई हिस्सों में ब्लड निकल रहे थे। लेकिन सीबीआई का अगला सवाल सबसे हैरान करने वाला था। सीबीआई ने पूछा कि क्या आपके शरीर पर या आपकी गर्लफ्रेंड के खरोंच के निशान हैं? संजय बोला, हाँ शायद हो सकता है। सीबीआई ने पूछा, यह कब हुआ? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके शरीर पर खरोंच के निशान कब किए थे? संजय बोला, उसी रात। सीबीआई के सामने संजय खुलेआम झूठ बोल रहा था। सीबीआई का अगला सवाल, आपकी प्रेमिका कहाँ रहती है? संजय बोला, चेतला में। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता में सोनागाछी के अलावा चेतला के अंदर भी एक रेड लाइट एरिया है, जहां लोग सेक्स वर्कर से मिलने के लिए जाया करते हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार संजय भी वहां गया था, लेकिन अंदर नहीं गया। माना जाता है कि अगर संजय उस दिन वहां अंदर जाकर अपनी भूख मिटा लेता तो उसे सेक्सुअल एनर्जी शांत हो जाती और फिर शायद लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर की जान बच जाती। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। सीबीआई का अगला सवाल, माना कि आपकी गर्लफ्रेंड चेतला में रहती है, लेकिन आप उस रात उनसे मिलने नहीं गए थे? संजय बोला, ना ना ना, मैं गया था सर, मेरा दोस्त भी मेरे साथ गया था। सीबीआई का अगला सवाल, आपके मित्र ने हमें बताया कि आप चेतला में अंदर नहीं घुसे थे, तुम बाहर खड़े थे। आपका दोस्त रेड लाइट एरिया में अंदर गया था। संजय बोला, मैं भी अंदर गया था सर, मेरा दोस्त गौरव गलत कह रहा है। आपको बता दें कि जहां संजय से पूछताछ हो रही थी, वहीं से थोड़ी दूरी पर दिख रहे एक जगह पर संजय का दोस्त सिविल वॉलंटिज्म से पूछताछ में दावा किया कि चेतला के कोठे से निकलने के बाद उस रात संजय रॉय का मूड बहुत खराब था। संजय रॉय सेक्स वर्कर के पास नहीं गया, वह बाहर खड़ा था। उसका साथ ही सिविल वॉलंटिज्म अचानक बाहर आने के बाद संजय रॉय ने उससे कहा कि आरजीकर अस्पताल जाएंगे, यानी कि चेतला के कोठे में उसकी हवस पूरी नहीं हुई थी और इसे पूरी करने के लिए वह अस्पताल जाना चाहता था। जब संजय को उसके साथ ही सिविल वॉलंटिज्म नहीं किसी खूंखार जानवर की तरह अस्पताल में घुस गया। सीबीआई का अगला सवाल, आपकी गर्लफ्रेंड भी कहती है कि आप वहां नहीं गए थे, इसके अलावा आप उस वक्त किसी दूसरी गर्लफ्रेंड से अस्पताल में आप कितने समय तक रुके? संजय का जवाब, मैं दोपहर को बाहर आ गया था। सीबीआई का अगला सवाल, क्या आप उसके बाद दोबारा गए? संजय थोड़ी देर चुप रहा। अगला सवाल, आप क्या सोचते हैं, कहिए, क्या आप दोबारा अस्पताल में गए थे? जवाब, हाँ मैं गया था। सीबीआई ने पूछा, दोबारा आप कब गए? संजय बोला कि मैं अस्पताल में दोबारा शाम को गया था। सीबीआई ने पूछा, ठीक ठीक बताओ, आप शाम को कब गए थे? संजय का जवाब, मरीजों की देखभाल करना मेरा काम है, तो इसलिए मुझे कई बार अस्पताल जाना पड़ता है। सभी टाइम ठीक से याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा भी सीबीआई ने संजय से कई बड़े सवाल किए जो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। उसे लेकर हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। सीबीआई आरोपी संजय रॉय से
पॉलीग्राफ टेस्ट में और सवाल पूछ रही है। इस टेस्ट में 3 तरह के सवाल होते हैं। कोठे से संजय राय डायरेक्ट अस्पताल क्यों गया? इसे लेकर सीबीआई काफी कुछ जानना चाहती थी। सीबीआई के अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि संजय राय आखिर क्यों आरजीकर अस्पताल लौटा। क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी? क्या उसने पहले से प्लानिंग बना रखी थी और वह अपने प्लानिंग को अंजाम देने के लिए आरजीकर अस्पताल लौटा था? सीबीआई इससे पहले कि संजय रॉय को आरजीकर अस्पताल भी ले गई थी और पूरी वारदात को रिएक्ट किया था। अब पूछताछ के आधार पर सीबीआई दूसरे राज जानने की कोशिश कर रही है। अब आइए जानते हैं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछे गए वह 25 सवाल, जिसे सुनकर खुद प्रिंसिपल कांपने लगे थे। अब आइए जानते हैं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछे गए सवाल। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 100 घंटे तक बातचीत हुई है। इन सारी बातों को लेकर हम दूसरी वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।